स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 की बात करेंगे, जिसमें हम क्लास 11th के हिंदी मीडियम के चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब समांतर श्रेणी की जो 9 पॉइंट एक्सरसाइज 1 की थी, उसके बाद में जब 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 5, 6, 7 की बात करिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स का उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है 9th चैप्टर का। यदि किसी क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का क्या दिया हुआ है, n पदों का योगफल np प्लस हाफ n-1 q, क्या है यहाँ पे q है, और क्या दिया हुआ है, जहां p तथा q क्या है, अचर हो। अचर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब जैसे 2, 3, 5, 7 ये क्या है, अचर है। हो तो सार्वअंत्र ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे इसको करना है सोल्व। आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सोल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या दिया हुआ है, np प्लस हाफ n-1 q, जहां p एंड q क्या है, अचर है। तो सार्वअंतर निकालना है। अब हमें पता होता है सार्वअंतर क्या होता है। सार्वअंतर अगर कोई क्या दी हुई है हमारे पास, एक अनुक्रम दिया हुआ है a1 a2, एक कोई समांतर श्रेणी है, ये क्या दिया हुआ है, इसका अनुक्रम के रूप में एक समांतर श्रेणी का योगफल ऐसे दिया हुआ है। तो हमारे पास सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर d बराबर क्या होता है, हम a2 में से a1 घटाते हैं, तो क्या आता है, सार्वअंतर आता है। इसी प्रकार d बराबर ये भी कर सकते हैं, a3 में से a2 घटाते हैं, इसी प्रकार a4 में से a3 घटाते हैं, तो ये क्या हो गया, सार्वअंतर हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, n पदों का योगफल दिया हुआ है, ये n पदों का योगफल दिया हुआ है, मतलब Sn क्या दिया हुआ है, np प्लस हाफ n-1 q, ये n पदों का योगफल दिया हुआ है। जैसे ये कोई समांतर श्रेणी है और ये n पद है, इसका क्या दिया हुआ है, योगफल। अगर हम क्या करते हैं, प्रथम पद के लिए n बराबर 1 पुट करते हैं, क्या करते हैं, n बराबर 1, तो ये क्या होता है, s1 बराबर n की जगह 1 पुट करो, 1 मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, p प्लस हाफ n की जगह 1 और q, तो ये क्या हो जाएगा, n बराबर 1 के लिए s1 बराबर क्या हो जाएगा, p और ये 0, तो s1 बराबर हमारे पास यहां से क्या आ गया, p आ गया। मतलब प्रथम पद क्या आ गया, ये a1, s1 मतलब प्रथम पद a1, n बराबर 1 के लिए a1, तो ये क्या हो जाएगा, s1 बराबर p बराबर a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, p आ गई। इसी प्रकार n बराबर 2 लेते हैं, मतलब a1 प्लस a2, n बराबर 2 के लिए लेते हैं, n बराबर 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये s2 हो जाएगा, यहाँ पे s2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पुट कीजिए, n बराबर 2 गुणा p प्लस यहाँ पुट करो हाफ n की जगह भी 2 करो और 2-1 q, तो ये क्या हो जाएगा, s2 मतलब दो पदों का योगफल। दो पद कौन कौन से हैं, a1 और a2, लिख दीजिए a1 प्लस a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2p प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस q बच गया। a1 प्लस a2 क्या आ गया हमारे पास, 2p प्लस q, और a1 बराबर क्या आ रहा था, p आ रहा था। देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। समझ में आप लोगों को कि हमारे पास a1 बराबर p आ गया और a1 प्लस a2 बराबर क्या आ गया, 2p प्लस q आ गया। हमारे पास क्या आ गया, 2p प्लस q। अब देखो यहां पे लिखते हैं हम a1 प्लस a2 2p प्लस q आ गया। इसी प्रकार a1 बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, p दिया हुआ है। इसमें से इसको घटा दो, तो हमारे पास इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a1 से a1 गया,
केवल A2 बराबर 2p में से p गए तो p प्लस क्यू। अब हमारे पास A2 बराबर ये है और A1 बराबर क्या है, p है। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था सार्वंतर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, P प्लस क्यू है, और A1 की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सार्वंतर क्यू। तो D बराबर क्या आ गया हमारे पास, सार्वंतर की जगह क्यू। तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, ये लो आंसर क्यू। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा आंसर था। एस एन बराबर क्या दिया हुआ था हमारे पास, ये दिया हुआ था एन बराबर 1 पुट करो तो A1 आ जाएगा, एन बराबर 2 पुट करेंगे तो एस एन मतलब दो पदों का योग आ गया। तो हम इन दोनों से क्या हो जाएगा, A1 और A2 निकाल लेंगे। और सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। तो ये सीधा आंसर क्या आ गया हमारे पास, क्यों आ गया। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर 6 की बात करेंगे। क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 6 की बात करेंगे। हो गया, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब करते हैं हम उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, चलो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 6 में दो समांतर, क्या दिया हुआ है, दो समानांतर समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल का अनुपात, क्या दिया हुआ है, का अनुपात 3n+8 अनुपात 7n+15 है। तो क्या निकालना है, 12वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे करेंगे, दो समानांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल, n पदों के योगफल का अनुपात 3n+8, ये अनुपात में है 7n+15 मतलब 15 है। तो 12वें पद, अब देखो इसमें ध्यान रखना है, ये क्या दिया हुआ है, पद दिया हुआ है ना कि योगफल। 12वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिए हमारे पास दो समांतर श्रेणी, क्या ले लेते हैं, प्रथम समांतर श्रेणी कौन सी लेते हैं, A1+A2+A3+A4 एंड सो ऑन AN। समझ में आया, प्रथम समांतर श्रेणी ये ले लेते हैं। इसके लिए n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एस एन बराबर क्या होता है, n/2, n पद है तो n/2, 2a मतलब A1 प्लस n-1, d क्या है, सार्वंतर तो D1 ले लेते हैं, n/2 2a प्लस n-1 d। इसके लिए क्या आ जाएगा, ये आ गया। इसी प्रकार द्वितीय, और इसके लिए n वा पद क्या हो जाएगा, इसके लिए n वा पद इस समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, n वा पद। कैसे लिखेंगे, a प्लस n-1 d। अब a की जगह क्या है, A1 प्रथम पद है, और सारवंतर क्या है इसके लिए, D1। D1 क्या है, सारवंतर है इस प्रथम श्रेणी के लिए। n वा पद क्या हो जाएगा, A1 प्लस n-1 d हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n वा पद क्या हो जाएगा, A1 प्लस n-1 d1 हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं, ये इसकी बात हो गई प्रथम, ये क्या हो जाएगा, द्वितीय, दो समांतर श्रेणी है,
समांतर श्रेणी। द्वितीय समांतर श्रेणी क्या लेते हैं, B1 से लेते हैं हम, कंफ्यूज नहीं होना, B1 प्लस B2 B, ये दोनों अलग अलग है और n पद है इसके। इसके लिए क्या हो जाएगा, एस एन, किसके लिए, B वाली के लिए, S या BN कर दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा n बटा 2, 2 एक की जगह B1 क्योंकि प्रथम पद B1 है, प्लस n माइनस 1, और यहां क्या लेते हैं D2, D1 इसके लिए है, द्वितीय के लिए D2 ले लेते हैं। इसी प्रकार इसका n वा पद क्या हो जाएगा Bn, B1 प्रथम पद B1 है, इसमें A1 था, ये देखो यहां पे n माइनस 1 D2, ये आ गए हमारे पास। देखो ये सिंपल सा पहले हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। देख इसमें भी n पद है और इसमें भी n पद है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में n पदों का योगफल का अनुपात, मतलब इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसका अनुपात अपॉन इसका अनुपात, तो लिख दीजिए यहां पे कैसे लिखेंगे इसका अनुपात, प्रथम का अनुपात क्या हो जाएगा, ये a ले लेते हैं यहां पे, a यहां b लिख दिया ना तो वहां भी a, तो n बटा 2 2a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, इसका अनुपात किसके अनुपात के है, ये लो n बटा 2 2b1 प्लस n माइनस 1 d2। इसका प्रथम वाला कौन सा है, इसके बराबर हो जाएगा 3n प्लस 8। अब देखो ये अनुपात में ना इसको बटाओ लिखेंगे, पहला ये ऊपर ये लिखेंगे, नीचे ये लिखेंगे, 7n प्लस 15 ये दिया हुआ है, आ गया। अब देखो यहाँ भी n बटा 2 और यहाँ भी n बटा 2, ये तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 2a1 प्लस n माइनस 1 d1, नीचे क्या बचेगा 2b1 प्लस n माइनस 1 d2, इधर क्या बच रहा है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, 12वें पद का अनुपात, ये क्या कौन सा पद है, nवा पद, तो 12वें पद का अनुपात, तो इस a12 का अनुपात अपॉन b12, निकालना क्या है a12 अपॉन b12 का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है nवा पद का अनुपात, ना कि योगफल का, ये वाला अनुपात निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इसका, चलो हम बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, क्वेश्चन को क्या करता हूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूं। 12वें पद का आपको याद हो ही गया कि कौन सा पद निकालना है। अब कैसे निकालेंगे 12वें पद का अनुपात, तो a12 कितना हो जाएगा 12वें पद के लिए, a1 प्लस n की जगह रखो 12 माइनस 1 d1, इसी प्रकार b12, तो क्या हो जाएगा b1 प्लस 12 माइनस 1 और d2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a12 अपॉन b12, क्या हो जाएगा a1 ऐसे कैसे 12 में से बन गया तो 11 d1 अपॉन b1 प्लस 11 d2। अब ये निकालना ये किसके बराबर होगा, जबकि हमारे पास दिया हुआ ये है। अब एक चीज देखो यहां पे कुछ चीज कॉमन आ रही है, यहां पे देखो एक बार सोचो इसको कैसे कर सकते हैं। देखो अब कुछ चीज तो आपको पकड़ में आई होगी कि किस प्रकार इसको कर सकते हैं। अब देखो यहां पे, चलो इसको लेते हैं, इसको भी लिखते हैं ऊपर, हमारे पास क्या बच रहा है 2a1 प्लस n माइनस 1 d1, इसी प्रकार 2b1 प्लस n माइनस 1 d2 किसके बराबर है 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। चलो मैं इसको भी नीचे से रफ कर देता हूं एक बार, ये तो उतार ही लिया हमारे पास, मेन डाटा आ ही गया, इससे क्या करना आगे सोल्व करना है। अब निकालना क्या है 12वें पद का अनुपात निकालना है, 12वें पद का अनुपात निकालना है, मतलब a12 अपॉन b12, तो ये क्या दिया हुआ है a1 प्लस 11 d1 b1 प्लस 11 d2। अब देखो यहां पे ऐसी n बराबर n की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, n की कौन सी वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए ये वाला सेटिस्फाई करेगा। अब देखो यहां पे, अब अगर हम लेना चाहिए यहां से, यहां 2a1 है और यहां क्या है a1 है,
टू बी टू है और ये बी वन है, तो इससे क्या करा देंगे, इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, देखो यहां पर ए वन, यहां से दो कॉमन ले लो, ए वन प्लस एन माइनस वन बटा दो डी वन। इसी प्रकार यहां से दो कॉमन ले लिया हमने, नीचे से भी दो कॉमन लो, बी वन प्लस एन माइनस वन बटा दो डी वन, क्या हो जाएगा, थ्री एन प्लस आठ अपॉन सेवन एन प्लस 15 आ गया। यही आ रहा है हमारे पास, यही आया। अब दो से दो कैंसिल हो गया। अब देखो यहां भी ए वन है, यहां भी ए वन है, ये कुछ सेम संख्या है, यहां बी वन है, ये और ये दोनों बराबर है, और ये 11 11 भी बराबर है, तो इस क्या ले लेते हैं, इसको 11 के बराबर ले लेते हैं। सपोज कीजिए किसके बराबर है, 11 के बराबर है, एन माइनस वन बटा दो इक्वल टू 11, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा, 22, तो एन बराबर 23, एन बराबर 23, तो एन बराबर 23 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, अब एन बराबर 23 रखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या रखो, एन बराबर 23 रखो, एन बराबर 23 रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन प्लस 23 में से बन गया तो 22 और दो का भाग लग गया तो 11 डी वन, बी वन प्लस 11, ये भी डी टू है, डी टू। अब यहां भी क्या रखो, 23 रखो, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 अपॉन 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 69 प्लस 8 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 161, कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा, 161 प्लस 15, अगर 69 प्लस 8 कितना हो गया, 77, कितना हो जाएगा, 77, और नीचे क्या आ रहा है, 161 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 176। तो ये किसका अनुपात आ गया, 12वें पद का अनुपात आ गया। ये 12वां पद ही तो है, ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है। देखो ये वाली संख्या और ये वाली बराबर है, एन बराबर 23 के लिए, तो ये A12 अपॉन B12, 77 अपॉन 176 आ रहा है। देखो यही आंसर आ रहा है। अब इसमें 11 से भी हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर 11 से करेंगे तो ये 7 टाइम चला जाएगा और ये 16 टाइम, तो 7/16 भी आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देख के इसको नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं हम लोग। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये A1 है, हमने दो कॉमन ले लिया, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या कर देते, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे दोबारा देखिए, यहाँ पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, ऊपर भी 2 से करो नीचे भी 2 से करो, तो 2A1 प्लस 22D1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 2B1 प्लस 22D2। अब देखो यहां भी 2A1 था और n माइनस वन की जगह क्या रख देंगे, 22, n माइनस वन इक्वल टू 22, तो n बराबर क्या हो जाएगा 23, और n बराबर 23 रखते क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या आ रही है n बराबर 20 रखते इसमें n बराबर 21, ये वाला ये बन रहा है सेम, और ये आंसर आ गया सीधा सीधा। तो ये ध्यान रखना है एजम्पशन वगैरह, तो ये आपके लिए जेई मेंस वगैरह के लिए अच्छी प्रॉब्लम है, जेई मेंस वगैरह हम भी पूछ सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स। तो चलो अब करते हैं उदाहरण नंबर 7 करते हैं एनसीईआरटी का। अब लिखो उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय क्या दी हुई है, 3 लाख रुपए दी हुई है, 3 लाख रुपये है, तथा इसकी आय
तथा उस आदमी की आय, उसकी आय 10,000 रुपए, 10,000 रुपये क्या होता है प्रति वर्ष, प्रति वर्ष 19 वर्षों तक, 19 मतलब 19 वर्षों तक क्या होती है बढ़ती है। प्रति वर्ष कितनी बढ़ती है 10,000 रुपए वर्षों तक, और कितने वर्षों तक बढ़ रही है 19 वर्षों तक क्या होती है बढ़ती है। तो उसके द्वारा, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में क्या हो जाएगा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए, आय ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों कैसे करेंगे, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय दी हुई है, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष की आय कितनी है 3 लाख रुपए है। प्रथम वर्ष मतलब मेरे पास 3 लाख रुपए हैं इस वर्ष, और हर साल कितनी दी बढ़ रही है 10-10 हजार रुपए बढ़ रहे हैं, हर साल 10-10 हजार रुपए बढ़ रहे हैं उसमें। तो उसकी 20वें साल कितनी आय हो जाएगी, चलो इसको सीधा सीधा सा दिया हुआ है। A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 लाख रुपए दी हुई है, 3 लाख रुपए दी हुई है, और कितना बढ़ रहा है डी बराबर की, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10,000 रुपए, और कितने साल तक n बराबर 20, सीधा सीधा दिया हुआ है। A1 प्रथम वर्ष की आय 3 लाख रुपए, डी कितने कितने रुपए बढ़ रही है पर ईयर के लिए 10,000 रुपए बढ़ रही है, और कितने साल के लिए निकालना हमें 20 साल का निकालना है। तो क्या हो जाएगा एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। n की वैल्यू कितनी है 20 दिया हुआ हमारे पास, 2a की वैल्यू 3 लाख रुपए प्लस n माइनस 1, n कितनी है 20 में से एक हटाओ, और d की वैल्यू कितनी है 10,000। ये सीधा सीधा सा दिया हुआ है, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख प्लस 20 में से एक गया तो 19, और 19 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,19,000, सॉरी 1,90,000। अब देखो 6 लाख ये से और 1,90,000 ये है, तो 7,90,000, और 10 मल्टीप्लाई बाहर में तो 79 लाख। $79 लाख रुपए हो गए। अब देखो इसको ये समझ सकते हैं, मैं इस साल 3 लाख रुपए कमाया हूं, और अगले साल कितने कमाऊंगा 3,10,000 रुपए। ऐसा नहीं है कि 3 लाख रुपए हैं और फिर 10-10 हजार रुपए कमा रहा है, मेरे इस साल के 3 लाख रुपए की इनकम है, नेक्स्ट ईयर 3,10,000 की हो जाएगी, उससे अगले साल 3,20,000 की हो जाएगी। तो इस साल के 3 लाख, अगले साल के 3,10,000 प्लस 3,20,000, उससे नेक्स्ट मतलब हर साल बढ़ते रहेंगे। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 60 लाख तो ऐसे हो गए, और फिर 10-10 हजार रुपए हर साल बढ़ते जा रहे हैं, 19 लाख रुपए वैसे हो गए, तो 79 लाख रुपए हो गए। इतने आसान से दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे समांतर माध्य की, तो जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।